अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, मेरी प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हम आपको इंसान बनाया और फिर इंसान बनाने के बाद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और फिर उम्मती बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया। इस ईमान पर, नबी की उम्मत में होने पर जितना हम शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आज अपने नाम पर, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम सबको बैठने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ने तौफीक दी। पोस्टर में लिखा हुआ है जलसा अल इस्लाह, इस्लाह माशरा का जलसा। देखिए, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबका मकसद यही था, सबने ये पैगाम दिया, पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम सुनाया कि जमीन में इस्लाह के बाद फसाद मत मचाओ, यानी इस्लाह कायम करो, इख्तिलाफ न हो, इंतशार न हो, अकायद के एतबार से, मामलात के एतबार से, मौशरत के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, हर एतबार से तुम्हारी जिंदगी में इस्लाह होनी चाहिए। ये पैगाम था तमाम नबियों का। जब जब भी इसमें जमीन पर बसने वाले इंसानों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, इख्तिलाफ उनके अंदर पैदा हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों की इस्लाह फरमाई और जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करते रहे, जो उनकी लाई हुई शरीयत को अपनाते रहे, अल्लाह ने जो दीन, जो मजहब, जो तरीका जिंदगी गुजारने का उनके जरिए से इंसानों के लिए भेजा, जो जो लोग जब जब जिस वक्त जिस नबी के दौर में जिन लोगों ने उन उसूलों को अपनाया, अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब बनते रहे। अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजा, उन्हें तरक्की दी, उन्हें बुलंदी अता फरमाई, उन्हें इक़्तिदार अता फरमाया, उन्हें हुकूमत अता फरमाई। दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ने दी, लेकिन जिन कौमों ने इनकार किया, नाफरमानी की, दुनिया के अंदर फसाद बर्पा किया, आप तारीख उठा लें, कुरान की तिलावतें कर लें, कुरान में बेशुमार कौमों के वाक़यात बयान किए गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हलाक बर्बाद कर दिया, उनका नाम निशान मिट गया, उनकी बस्तियों को इस तरीके से अल्लाह ने मिटाया कि यूं महसूस होता था कि यहाँ पे कोई बस्ती आबादी नहीं थी, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। तो मेरे भाइयों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो जलसा है, इसका उन्वान है इस्लाह माशरा। माशरा में इस्लाह कैसे हो? बुराइयां पनप रही हैं, फैल रही हैं, कौन सी बुराई है?
हम सब जानते हैं। बुराई होती क्या चीज है, गुनाह है क्या? आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर जिस अमल के करने से खटक पैदा वो गुनाह है। आम का मौसम चल रहा है, चाहे मेरी कोई माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप, किसी बाप से गुजर रहे हैं, आम लगा हुआ है, उस आम को डाली से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन दिल में खटक आ रहा है कि कहीं कोई देख ना रहा। ये है गुनाह। हम मोबाइल देख रहे हैं, हमारे दिल के अंदर ये खटक है कि जो क्लिप, जो वीडियो, जो चीज हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा न देख ले, हमारी मां न देख ले, हमारा भाई न देख ले, हमारी बीवी न देख ले, हमारे गांव के जो हमारे साथी हैं, जो अहबाब हैं, वो न देख ले। अगर वो देख लेंगे तो बड़ी रुसवाई होगी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये गुनाह है, इसलिए कि खटक दिल के अंदर पैदा हो। हम अगर किसी की तरफ उंगली उठाते हैं और दिल में यह ख्याल आता है कि यह गलत है, तो ये गुनाह है। तो दिल जिस अमल के करने पर दिल के अंदर खटक पैदा हो जाए, दिल के अंदर घबराहट आ जाए, आदमी उस अमल को छिपा के करे, कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए, वो गुनाह है। देखिए, हम जो अमल करते हैं, अभी कारी साहब ने तिलावत की सूरह मुल्क की, उसमें है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों की तकलीफ क्यों फरमाई और फिर करने के बाद मौत और जिंदगी को क्यों रखा है? इसलिए कि वो देखे हम में से अच्छा अमल कौन करता है। देखिए, दुनिया के अंदर हम जो भी काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो अमल नेकी का होगा, या तो वो अमल बुराई का होगा, गुनाह होगा। मिसाल के तौर पे हम यहां आए हुए, ये हमने अमल किया है, दीन की बात सुनने के लिए, कुरान की आयतों की तफसीर को सुनने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ में कलाम सुनने के लिए, तो ये हमने नेक अमल किया, ये नेकी है। और अगर हम कहीं बैठ के मोबाइल चला रहे होते, झूठ बोलने का अमल कर रहे होते, किसी की गीबत कर रहे होते, चोरी का प्लान बना रहे होते, बदनिगाही कर रहे होते, जिनाकारी के अमल में मुलव्विस होते, शराब पी रहे होते, जुआ खेल रहे होते, तो ये फिर गुनाह होता, बुरा अमल। तो हम जितने अमल करते हैं उनकी दो सूरतें हैं, या तो वो अमल नेकियां बनेगी, या फिर हमारा वो अमल गुनाह बनेगा। मेरे भाइयों, अगर हमने अल्लाह की बात मानी है, अल्लाह के हुक्मों को अपनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है, फर्माबरदारी की है, आपके तरीके को अपनाया है, आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में ढाला है, तो ये नेकियां हैं। और अगर हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, उसके अहकाम से मुंह मोड़ा है, उसकी शरीयत को छोड़ा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से अपने आप को काट लिया है, सुन्नतों पर अमल नहीं है, तो ये गुनाह है। और एक चीज याद रखें कि हर अमल और हर चीज की अलग अलग तासीर हुआ करती है, हर चीज की एक तासीर होती है। नेकी की तासीर यह है कि इंसान को सुकून मिलता है, और गुनाह से बेचैनी और बेकरारी मिलती है। गुनाह करने से इंसान मुस्तरिब होता है,
परेशान होता है, उलझनों का शिकार होता है। लेकिन जब नेकी करता है तो फरहत और मसरत उसके दामन में आती है, उसका दिल शगुफ्ता हो जाता है, शगुफ्तगी महसूस करता है अपने अंदर। जब गुनाह करता है तो अल्लाह नाराज होता है, और जब नेकियां करता है तो अल्लाह खुश होते हैं। जब नेकियां करता है तो इंसान जन्नत में जाने के लायक अपने आप को बना लेता है, और जब बुराइयां करता है मेरे भाइयों तो जहन्नम के लायक अपने आप को बना लेता है। तो नेकी करता है तो उसकी तासीर अच्छी है, अल्लाह के रहमतों के करीब करती है नेकियां। और जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की तासीर यह है कि इंसान को अल्लाह के गज़ब की तरफ, वो गुनाह अल्लाह के गज़ब की तरफ बढ़ाते हैं, अल्लाह की रहमतों से काट देते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि गुनाह एक कैंसर है, एक कैंसर नासूर। अल्लाह न करे हम में से किसी को कैंसर हो जाए। ये नाम सुनते कि फलां को गांव में फलां को कैंसर हो गया। जिन जिन के कानों में कैंसर का लफ्ज पड़ता है उनके चेहरे की रंगत बिगड़ जाती है, पसीने, पेशानी पे पसीना आ जाता है, सिलवटें आ जाती हैं कि अल्लाह उसको कैंसर हो गया, कहीं हमको ना हो जाए नाम सुन के। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि उसका ऑपरेशन कराया जाए। जिस हिस्से में कैंसर है उसको काट दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इंसान बेकरार रहेगा, इंसान मुस्तरिब रहेगा, वो इंसान अपने आप को मौत के मुंह में ले जाने वाला होगा। गोया कि वो अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक छोटा सा स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर करता है, फिर बढ़ता है, बढ़ते 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 पूरा दिल स्याह हो जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि अब कैंसर, वो गुनाह का कैंसर उसके दिल पर गालिब आ गया। लिहाजा कोशिश हमें करनी चाहिए कि शुरू में, इब्तिदा में हमसे गलती हुई, अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बख्शिश करने वाले, माफ करने वाले। आप बताइए, इससे ज्यादा दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर मां मोहब्बत करती है, जिसकी ममता की मिसालें दी जाती हैं। बाप शफीक होता है, उसकी शफकत और मोहब्बत और प्यार की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन आप बताइए, अगर हम मुसलसल अपनी माँ की नाफरमानियां करते रहें, अपने बाप के हुक्मों को तोड़ते रहें, उसकी बातों को न माने, तो क्या बताइए वो माँ हमसे मोहब्बत करेगी? वो माँ हमें घर में रहने देगी? बिल्कुल नहीं। बहुत से वाकयात आपने पेपर में पढ़े होंगे कि वालिदैन ने अपने बच्चों को हाफ कर दिया, अपनी जायदाद से निकाल दिया और ये कह दिया कि इन बच्चों को मेरे घर में हिस्सा नहीं है, मेरी जायदाद है। लेकिन आप कुर्बान जाइए अल्लाह की उस जात पर कि हम पूरी हर वक्त गुनाह करते रहते, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम सच नहीं बोलते, हम बीवी के हुकूक नहीं अदा करते, हम कुरान की तिलावत नहीं करते, हम खुद कुरान पढ़ते नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अच्छे अच्छे रास्ते पे नहीं चलते, हमारा अखलाक अच्छा नहीं, हमारा किरदार अच्छा नहीं, हमारी पूरी जिंदगी गुनाह के दलदल में डूबी हुई है। लेकिन वो कितना रहीम है अल्लाह, वो कितना करीम है, वो कितना अता करने वाला है, वो कितना माफ करने वाला है। हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, अल्लाह माफ करता चला जाता है। आप बताइए, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो बावजूद होंगे? हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने हफ्ते के अंदर कुरान को खोल कर देखा होगा, पढ़ना को छोड़िए, कुरान को छुआ होगा, कुरान को मोहब्बत की निगाहों से देखा होगा? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 वक्त की नमाजें पढ़ी होंगी? कितने ऐसे लोग
बेपर्दा बाहर नहीं निकले, हमने अपने शौहर की नाफरमानी कभी नहीं की, हमने अपने शौहर को गाली नहीं की। कितनी माए बंदे हैं, हम मोमिन हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम ऐसे होंगे, और एक मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बेनमाजी हो, कुरान की तिलावत करने वाला ना हो, नबी को दुरूद भेजने वाला ना हो, मस्जिदों में जाने वाला ना हो, अपनी औरतों को बेपर्दे में रखने वाला ना हो। ये मोमिन से तो हो ही नहीं सकता कि ये मोमिन ये गुनाह करता। लेकिन हम देखें कि हमने किया है कि नहीं किया है, तो अफसोस ये है कि एक मोमिन वो नबी का उम्मती जो नबी हर वक्त हर लम्हे चलते फिरते उठते बैठते अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, रात की तारीकियों में हर लम्हा हर वक्त अपनी उम्मत की फिक्र करता, अपनी उम्मत के लिए रो रहा, अपनी उम्मत के लिए अपनी आंखों से आंख बहा, अपनी उम्मत को गुनाहों के दलदल से निकालकर, शैतान के चंगुल से निकालकर, नफ्स परस्ती से निकालकर अल्लाह के रहमत की तरफ लाने के लिए ताइफ के मैदान में पत्थरों की जरूरत है, जिसे पत्थरों से जख्म पहुंचाया गया हो, जिसके जिस्म अंदर से इतना खून निकला हो कि चोटियां भर गई हो। ऐसा नबी, ऐसा शफीक नबी जो कभी ये नहीं चाहता और मार खा के भी दुआएं दे रहा हो। अभी कारी साहब ने शेर पड़ा बुढ़िया को आके, जो बुढ़िया पूरी जिंदगी आप पे कीचड़ फेंकती रही। अरे है अपनी उम्मत से कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा? कोई बाप मिलेगा ऐसा जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता हो? कोई माँ मिलेगी जो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती हो? बूढ़ी कुछ कचरा फेंकती है, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते। ताइफ में इतनी असीयत दी गई आपको, मक्के से आपको बाहर कर दिया गया, आपको पत्थरों के अंदर कैसा रहना पड़ा महसूस होके, पत्तियां सहाबा को खानी पड़ी, लेकिन कोई रिवायत ऐसी दिखा दीजिए कि आप वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बदुआ। आज हम कहां हैं? हम कहते हैं हम नबी की उम्मती हैं, लेकिन कोई अमल ऐसा नहीं है जो उस नबी से मेल खाता, ये बताता हो कि ये हकीकी मोमिन है, ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत दावे से नहीं होती, मोहब्बत अमल से। हम ये देखें हमारे अंदर अमल कितना है। तो मेरे भाइयों, ये जो इस्लाह मौशरा का प्रोग्राम है, इस्लाम गुनाहों को छोड़ने से होगी और खौफ खुदा को पैदा करने से होगी। ऐसे तकरीरें की जाती रहें और लोग जमा होते रहें, अगर अपने अंदर तड़प ना हो, अमल करने का जज्बा ना हो, इसमें कौन है जो ये नहीं जानता झूठ बोलना हराम है? इसमें कौन है जो ये नहीं जानता कि वालिदैन पर जुल्म और ज्यादती करना, उनके हुकूक को न अदा करना ये गुनाह है? इसमें कौन नहीं जानता कि कुरान को छोड़ देना, उसकी तिलावत न करना, उसको न पढ़ना, उसके अहकाम पर अमल न करना, नमाज़ें छोड़ देना, रोजा न रखना, ज़कात न देना, बेपर्दा बाहर निकलना, ये गुनाह नहीं है? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ये गुनाह है। जब जानते हैं तो अमल जरूरी है, उस चीज को छोड़ना जरूरी है। तो कहना मैं चाह रहा था कि आज इस्लाह मौशरा की इस्लाह हो। हर आदमी बेचैन, हर आदमी परेशान, हर आदमी बेकरार, किसी को चैन नहीं, किसी को सुकून नहीं। हर आदमी ये आवाज दे रहा है माशरा खराब है, माशरा खराब है। क्या करें? चैन ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, इत्मीनान ही नहीं है, राहत ही नहीं मिल रही, इसलिए कि पूरा माशरा खराब। मेरे भाई माशरा है कौन सी बड़ा?
माशरा, ये जो हमारा जिस्म है, इसका भी अपना एक माशरा है। इसके अंदर जो आज़ा है, उंगली है, आंख है, कान है, ये सब यूं समझ लीजिए माशरा है। गांव में जितने लोग रहते हैं, यहाँ जो लोग इस पिंडाल में बैठे हुए हैं, ये इज्तिमा का माशरा है। अब लोगों का नाम माशरा है। माशरा कोई अलग, कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई मुसीबत नहीं है। हमें माशरा है। एक आदमी का माशरा, 2 का, 3 का, 100 का, 1000 का, 1 करोड़ 30 लाख का माशरा। हमें माशरा हमसे है। तो मेरे भाई, जब हम अपनी इस्लाह करेंगे और फिक्र करेंगे तो माशरे में इस्लाह होगी, और जब इस्लाह होगी तो हमारी बेचैनी, बेकरारी खत्म होगी। तो ये गुनाह कैंसर है। आज पूरा का पूरा गांव, पूरी बस्ती, पूरा का पूरा इलाका गुनाहों के दलदल में दाखिल है। नफरती की फिजाएं मंडरा रही हैं। तो गुनाहों का बाजार बिल्कुल गर्म है। तो गुनाह की तासीर क्या है? बेकरार करना, बेचैन करना। इंसान कितनी भी सफाई से गुनाह कर ले, कोई ना देख रहा हो, देखने वाला कोई ना हो, ना उसको कोई जान सका हो, लेकिन फिर भी दिल पे हाथ एक गुनहगार रख के कह दे कि वो सुकून में है, वो खुश है, वो बेकरार रहेगा, उसे सुकून मिल ही नहीं सकता, वो हमेशा बेकरार रहेगा। और जब तक गुनाह छोड़ेगा नहीं, दुनिया की किसी चीज में उसके बरकत नहीं आ सकती। उम्र में बरकत, जिस्म में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, किसी चीज में बरकत नहीं आ सकती। आज हम गुनाहों में मुब्तला है, परेशान हैं। 4 दुकानें हैं, मदरसे में दौड़ते चले हुए, कोई कारी साहब है, दुआ ताबीज बनाते हैं, पानी फूकते हैं, गंदा बनाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अमल है ही नहीं। अरे मेरे भाई, अगर उससे काम चलता तो पूरा कुरान लगता लिए होता। मैं बुखारी नहीं, बात दे रहा हूं। दुकान नहीं चल रही है, पूरे दिन बैठे रहते हैं मौलाना, पूरे दिन बैठे रहते हैं, खूब कमाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शाम में आते बरकत ही नहीं। लड़का अलग कमा रहा है, मैं कमा रहा हूं, भाई कमा रहा है, सब लोग परेशान है, लेकिन कुछ बचता ही नहीं, बरकत ही नहीं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम गुनाह छोड़ेंगे नहीं, बरकत हमें नहीं मिल सकती। सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखिए आप, उनके रिस्क में बरकत, उनकी जिंदगी में बरकत, उनकी सेहत में बरकत, उनके बच्चों में बरकत। अब बच्चों में बरकत ये नहीं कि तादाद ज्यादा हो, बच्चों में बरकत ये है कि वालिदैन के फरमाबरदार हो, वालिदैन की नाफरमानी न करते, तो बच्चों में बरकत है। सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर कमा हक़्क़हू अमल करने वाले थे, उनकी शरीयत को मानने वाले थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गैब से भी रिज़्क़ दिया करता था। एक सहाबी हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए गए, देहातों में खेतों में जाया करते, गए तो क्या देखा, एक चूहा भी से निकला और एक दिरहम रखा, फिर चला गया, फिर रखा, फिर गया, फिर रखा। ये माजरा देखा, आपने वो रकम उठाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया, आपने फरमाया तुम इसे इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है, अल्लाह ने गैब से आपके खाने का इंतजाम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान गुनाहों को छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी मदद फरमाते हैं। वरना दुनिया के पीछे दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, सुकून मिलने वाला नहीं। बेकरारी और बेचैनी आपका पीछा, हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज हमारा हाल ये है कि हम जितनी रकम कमाते हैं, सहाबा इकराम को अल्लाह अपने नेक बंदों को बिलों से रिस्क पर अता फरमाता था। आज हमारा हाल ये है कि हमारा रिस्क, हमारी पूरी दौलत
क्योंकि हमारा सरमाया बिलों में घुसड़ रहा, बजाय बिलों से बाहर निकलने के बिलों में जा रहा है। लाइट का बिल, इंश्योरेंस का बिल, गैस का बिल, डॉक्टर का बिल, तमाम जितने बिल हैं, हमारी पूरी दौलत उन्हीं बिलों में जा रही है। उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं। लिहाजा मेरे भाई, हम अगर ये चाहते हैं कि दुनिया में सुकून मिले, मौसरा अच्छा हो, तो फिर हमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखना पड़ेगा, वरना गुनाह करते चले जाइए। गुनाह करेंगे तो सजा मिलेगी, करंट लगना जरूरी है। गलती किया है, सजा मिलेगी। मिसाल के तौर पे ये लाइट है, ये लाइट का तार गया हुआ है। अब अगर हम इसमें हाथ लगाएं, बताने वाले ने ये बता दिया कि इसमें लाइट है, इसमें हाथ लगाओगे झटका लगेगा, उठा के पटक देगा तुमको। और ऐसा भी हो सकता है कि चिपका ले, तुम्हारी जान ही खत्म हो जाए, रूह कब्ज हो जाए, तुम मर जाओ, उसके बाद भी हम पकड़ ले हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है। तो हम जानते हुए भी अगर बिजली के तार को छुएंगे तो झटका लगना जरूरी है। इसी तरीके से हम गुनाह को जानते हुए अगर हम गुनाह करेंगे तो सजा तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे दुनिया में मिले। अगर दुनिया में नहीं मिलती है तो आखिरत में तो सजा मिलनी ही मिलनी। तो इंशाअल्लाह अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को गुनाहों से दूर रखेंगे। मौलाना शफी, हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक बात कही है गुनाहों के सिलसिले में। एक आयत है कि जो शख्स बुरा अमल करेगा तो उसका वो बदला जरूर पाएगा। आपने फरमाया कि गुनाह की तासीर है आग में जलना, यानी आग की तरफ ले जाए गुनाह। अब इंसान आग से, फिर आपने फरमाया कि आग दो तरह की, एक दुनियावी आग जिसको उन्होंने ताबीर किया है निदामत के आंसू। आपने फरमाया अगर गुनाह हो जाता है तो इंसान निदामत की आग में अपने आप को डाल दे, अल्लाह के हुजूर में रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे और कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए। और अगर दुनिया में निदामत की आग को बर्दाश्त नहीं करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, माफी नहीं मांगता है, तौबा नहीं करता है, तो फिर उसे कयामत के दिन जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। गुनाह किया है तो सजा मिलनी ही मिलनी है, अगर हमने तौबा नहीं किया है तो। लिहाजा अब हम ये फैसला करें कि निदामत की जो आग है ये हमारे लिए बेहतर है कि जहन्नम की आग है वो बेहतर है। हम दुनिया के धूप की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सूरज की गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी एक हफ्ता पहले इतनी सख्त गर्मी थी कि हमारी माओ के घरों के अंदर चैन नहीं था, हम आपको बाहर करार नहीं था, सब बेकरार बेचैन, कोई पंखा हिल रहा है, कोई कपड़े निकाल के फेंक रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो हम सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी माए बहनें चूल्हा जलाते हुए, गैस जलाते हुए अगर उंगली जल जाती है तो उस जलन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बताइए कि हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करें? अल्लाह हम सबकी हिफाजत कर रहा है। और वाकई हमने गलती की है, जो हालात हैं उसके वही है, ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि आपकी ये फसाद का लावा फूटा हुआ है। आज जो हमारी हालत है इसकी वजह यही है कि हमारे करतूत ही का ये असर है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। इतना सब कुछ हो गया, मस्जिदें हमारी वीरान, मदारिस हमारे बच्चों से खाली हैं,
मस्जिदों में अजान देने वाला नहीं है, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, मदरसों में तलबा है ही नहीं जिन्हें कुरान की तालीम दी जाए। अरे मुसलमानों, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे अपने उस पैगंबर की उम्मती हैं जिसने हमारा हर वक्त ख्याल रखा, जो हर वक्त हमारे लिए होता है। तो मेरे भाइयों, आज से हम याद करें कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कुछ आलिम आ गए, कुछ कारी आ गए और किसी ने अच्छी आवाज में किरत कर दी, किसी ने अच्छी आवाज में नाक पढ़ दी, किसी ने अच्छी आवाज में बड़ी जोशीली और भड़कीली और अल्फाज के साथ तकरीर कर ली, हमने सुन लिया, बहुत अच्छा बोलते और प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। कुछ भी अच्छा नहीं, आपका बैठना भी जाए, आपकी रकम भी जाए, आपका जगना भी बेकार। ये अज़्म करें कि हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे और हम इंशाअल्लाह आज से कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। हर काम के करने से पहले पहले हम अपने उस पैगंबर को सामने ले आएंगे जिस पैगंबर ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, न अपना ख्याल रखा, न अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, न अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा। जब भी ख्याल किया है तो मेरा ख्याल किया है। हम उस पैगंबर को सामने ले आएंगे, फिर हम अमल करेंगे कि हमारे नबी का तर्ज अमल क्या था। तो इंशाअल्लाह अगर हम इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और याज़म करेंगे तो हमारे जलसा भी कामयाब, हम भी कामयाब, हमारा माशरा भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से हम आपको बचने की ताकत अता फरमाए, शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमाए।